अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपको मैं जो आपके प्रूफ से के सर्टिफिकेशंस हैं जो आप लोग लेते हैं उसमें नाम का प्रॉब्लम है। आप पहले तो नाम आ जाते थे, लेकिन इनकी कोई प्रोग्रामिंग में कोई वेबसाइट में कुछ डीबगिंग हुई है जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आ गई है। और वो अभी ये इन्होंने जो प्रूफ्स वालों ने जो है इस चीज़ को सही नहीं किया है। तो आप जब सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो अब आपका सर्टिफिकेट आता है तो उस पर नाम नहीं होता और ना ही आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जबकि पहले जो ये होता था 1 साल पहले कि नाम भी आता था और डाउनलोड का जो है एक आइकन भी आता था जहाँ से डाउनलोड जाता था, और नाम के लिए पेंसिल आती थी जिस पर आप क्लिक करते थे, एडिटिंग का मोड और इनेबल हो जाता था। अब थोड़ा सा ये मसला है, जैसा कि आपको यहाँ से स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि बिफ़ोर आपका यहाँ पर नाम नहीं होता है, सर्टिफिकेट आपका आ जाता है जो भी आप देते हैं, और यहाँ पर जो है आफ्टर आप किस तरह से नाम अपना लाएंगे और किस तरह से उसको डाउनलोड करेंगे, ये चीज़ें आज कैनवा के ज़रिए मैं बताऊंगी। कैनवा जो है वो बेस्ट मेथड है इस चीज़ को करने का। अच्छा, नए जो स्टूडेंट हैं उनको कैनवा पे काम नहीं आता, लेकिन आपने कुछ भी नहीं करना है, canva.com पे जाना है और वहाँ से जो है आपने साइन अप करना है, और साइन अप में अपनी साइन अप विद गूगल करना है। अपनी ईमेल आईडी खुली भी होनी चाहिए आपकी, और साइन अप विद गूगल जब करेंगे और बाकी स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। वैसे भी अभी आपका कैनवा का जो है सिलेबस स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले ये बहुत आसान सी चीज़ें आप सब लोग कर सकते हैं। अभी आप लोग सारे अपने सर्टिफिकेशन कर लें और करके सेव कर लें। उसके बाद जो है ये वीडियो देखें आप, ये वीडियो आपको शेयर कर दी जाएगी और इस वीडियो को देखकर आप अपने सर्टिफिकेट पे अपने नाम की एंट्री करेंगे। एक और वीडियो भी है जिसमें मैंने बताया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेथड दूसरा है, उसमें ग्लोबल सर्टिफिकेशन भी है, तो अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा मैं आपको ये छोटे से एक वीडियो बना दूँ ताकि आप इसको देखकर अपने सर्टिफिकेशन पे नाम जो है वो कर लें। चलिए स्टूडेंट, तो हम चलते हैं अपने वर्ड के ब्लॉक पे। वर्ड के ब्लॉक पे जब आप आते हैं, पहले हम टेस्ट देंगे। आपको टेस्ट देना बताऊंगी मैं। यहाँ पर जो है ये है बेसिक कंप्यूटर स्किल। पहले आप हार्डवेयर का टेस्ट देंगे, ठीक है ना। हार्डवेयर के टेस्ट में एक टेस्ट हम लेंगे जो 10 क्वेश्चंस का है। इसी तरह से आप वर्ड का, इसी तरह से सारे टेस्ट जो भी प्रूफ्स के हैं इस मेथड को अप्लाई करके होंगे। और जहाँ आपका नाम आ रहा है, जहाँ पेंसिल आ रही है, जहाँ आपका आइकन का डाउनलोड कर रहा है, वहाँ आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्लिक करती हूँ इस पर, मैं यहाँ आ जाती हूँ। यहाँ पर आपके ये स्किल टेस्ट हैं, इसमें से कुछ एक आध टेस्ट में प्रॉब्लम है, वो मैं अभी ठीक कर दूँगी, इसको निकाल दूँगी यहाँ से, ठीक है ना। मैं 10 क्वेश्चन का यहाँ से ये ले रही हूँ, ठीक है। और 10 क्वेश्चन का जल्दी से हो जाएगा, इस वजह से आप कोशिश कीजिएगा आपके 100 में से 100 मार्क्स आएँ हर टेस्ट में, ताकि आपका सर्टिफिकेट एक अच्छा नज़र आए। वैसे तो 80 पे भी ये दे देता है सर्टिफिकेट, लेकिन कोशिश कीजिएगा तो दोबारा रीटेक कर लें आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है हम स्टार्ट क्विज करते हैं। स्टार्ट क्विज करने के बाद ये हमारे पास आ जाता है। यहाँ पर हम आते हैं व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप सब ये कर चुके हैं और आपको ये अच्छी तरह से मैंने हार्डवेयर की क्लास में समझा भी चुकी हूँ। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कीबोर्ड लेआउट। कीबोर्ड लेआउट सबसे मोस्ट कॉमन जो है QWERTY होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर विच ऑफ दीज कंप्यूटर पार्ट्स इज़ यूज्ड बाय मूविंग इट। कौन सा इसमें से हार्डवेयर का कार्ड, जाहिर सी बात है माउस मूव करता है ये, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो है व्हेन यू सेव फाइल वेयर इज़ परमानेंटली सेव कहाँ होती है, जाहिर सी बात है हार्ड ड्राइव में सेव होती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन सही होने चाहिए। व्हाट इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। नेटवर्क के जरिए कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पर होता है, ये यहाँ पर नेटवर्क इंटरफेस में होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है व्हाट इज़ कंसिडर द हार्ट एंड ब्रेन। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जाहिर सी बात है CPU को कहा जाता है, सही है। इसके बाद जो है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ हीट सिंक इन कंप्यूटर। हीट सिंक आपको पता है किस लिए होता है, कूलिंग के लिए होता है, तो कूल द CPU, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है व्हाट डज द एक्रोनाइम SSD स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर हार्डवेयर। SSD का मतलब क्या होता है। SSD का मतलब होता है जनाब, यहाँ पर जो है आपका SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपकी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद विच 3 आर इनपुट डिवाइस यूज बाय कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस इनसे 3 कौन सी है, जाके बेटे माउस कीबोर्ड मॉनिटर, ये तो आउटपुट डिवाइस है। माउस कीबोर्ड स्कैनर, ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपका आता है विच पोर्ट इज टिपिकली यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल मॉनिटर। एक्सटर्नल मॉनिटर से HDMI आप लोग देखते हैं, मैं स्क्रीन पे पढ़ा रही होती हूँ तो मेरी HDMI कनेक्ट हुई हुई होती है उससे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मेरे 10 क्वेश्चन जो है वो हो गए, आपके करेक्ट हो गए यहाँ पर। अब नीचे आपके पास आ जाएगा व्यू माई रिजल्ट। अच्छा, जब नेटवर्क आपका स्लो होगा ना, या आपका इंटरनेट सही काम नहीं करेगा, तो व्यू माई रिजल्ट पे आपका वो जो है वेट पॉइंटर आता रहेगा और नहीं आएगा, उस टाइम आप छोड़ दें।
आप फिर थोड़ी देर में इसको करें या आप सुबह के टाइमिंग में करें। आप इस पर वो नहीं करें कि ये क्यों नहीं आ रहा, बार बार इस पर जाएँ। जब ये आपका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है इंटरनेट पे, तो ये सर्टिफिकेशन जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। व्यू माई रिज़ल्ट पे मैंने क्लिक किया, थोड़ा वेट करें। यहाँ पर ये देखिए ये वेट आ रहा होता है आपका, यहाँ पर ये वेट किया मैंने, 100 में से 100 आ गई, सर्टिफिकेट आ गया। अब देखिए ना यहाँ पर कोई आइकन है डाउनलोड का, ना यहाँ पर कोई पेंसिल है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ठीक है ना। बड़ा करने के लिए यहाँ पर आपके पास ये जूम का ये है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और आप स्क्रॉल बार माउस के स्क्रोलिंग से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना बड़ा कर लें कि आपका ये हो जाए, वरना तो आपको वहाँ पर जाके कैनवा पे ही हो जाएगा। इसके बाद प्रिंट स्क्रीन का बटन ले लें आप, ठीक है ना। ये प्रिंट स्क्रीन या आप जो है ना वो जिस तरह से भी प्रिंट स्क्रीन करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है ये मैंने इसको ये ले लिया, ठीक है ना। ये आ गया आपका, ये मेरे पास आ गया, सेव हो गया, ठीक है ना। इसका काम हो गया। अब मैं आती हूँ जनाब किस पे, अपने प्रिंट स्क्रीन पे ये मेरा सर्टिफिकेट आ गया है अभी। अब मैं आती हूँ कैनवा पे, ठीक है ना। कैनवा पे आपने आना है, और कैनवा पे आपका जो है, कैनवा का लिंक मैं आपके टेस्ट पेपर में दे दूँगी, तो डायरेक्ट आप कैनवा पे चले जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर वैसे आप सर्च कर सकते हैं कैनवा पे, ठीक है ना। यहाँ पर आ गए आप। यहाँ पर आने के बाद अब देखिए आप जो है, क्योंकि आपने कैनवा यूज़ नहीं किया है जिसने, तो वो साइन अप मांगेगा आपसे। यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा साइन अप, तो साइन अप पे आप क्लिक करके साइन अप विद गूगल कर दीजिएगा आप, ठीक है ना। साइन अप विद गूगल करेंगे आप, तो फिर ये आपके सामने ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप टेम्पलेट्स पे आ जाएंगे, ये विंडो आपके सामने आएगी, ये होम की विंडो है, ठीक है ना। टेम्पलेट्स पे आप आ जाएंगे। टेम्पलेट्स पे लाजमी आपने आना है, और जितनी रिसेंट आपने काम किए होंगे वो सब नीचे आ रहे होंगे, ठीक है ना। उस पर आपने जाना, आपने टेम्पलेट पे आना है। टेम्पलेट पे आके आप यहाँ पर सर्टिफिकेट का टेम्पलेट जो है वो सर्च करेंगे, सर्टिफिकेट। जब सर्टिफिकेट आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट का आ जाएगा, ठीक है ना। सर्च फॉर सर्टिफिकेट, यहाँ पर सर्टिफिकेट का आ गया, ये बस उसी पे करना है आपने, कोई अप्रिसिएशन उस पर नहीं लेना। अब यहाँ पर ब्लैंक सर्टिफिकेट आप ले लेंगे, ठीक है ना। ब्लैंक सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा, और यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। अब जाहिर सी बात है, हमें यहाँ से कोई लेआउट कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अपना सर्टिफिकेट यहाँ लाना है, क्योंकि हमें उसमें एडिटिंग करनी है, ठीक है ना। अब आप अपलोड करेंगे अपना वो सर्टिफिकेट जो आपने अपना दिया हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएंगे इमेज में, अपलोड फाइल। अब मेरा वहाँ पर पिक्चर के अंदर स्क्रीनशॉट में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर ये रहा, इसको मैंने ले लिया, यहाँ पर ओपन कर लिया, सही है। ओपन हो गया, ये यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद मैंने इसको क्लिक किया तो ये यहाँ पर आ गया। अब राइट क्लिक किया आपने, राइट क्लिक करके आपने सेट इमेज बैकग्राउंड कर दिया। देखिए सारा आपका सर्टिफिकेट जो है वो इस पर आपका सेट हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने नाम लिखना है यहाँ अपना, ठीक है। जाहिर सी बात है कि आपका अपना ओरिजिनल आपने दिया है, ये बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर का है, ये बेसिक इसका जो नाम आप देंगे बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर सर्टिफिकेट, ठीक है ना। यहाँ पर ये आप नाम देंगे इसका। अब इसको करने के लिए आप यहाँ एलिमेंट में आएंगे, एलिमेंट में आने के बाद आप शेप सर्च करेंगे, शेप, ठीक है ना। शेप्स आप या स्क्वायर कर लें या रेक्टेंगल कर लें, जो भी कर लें आप यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ शेप सर्च करेंगे आप, शेप में जो है आप यहाँ पर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर आप आके आपने शेप दरअसल आपने वैसी लेनी है, 1 मिनट रुके ज़रा। यहाँ पर मैं रेक्टेंगल लेती हूँ, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, सही है, रेक्टेंगल ले लेती हूँ मैं। ये रेक्टेंगल ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना। रेक्टेंगल ले लिया मैंने यहाँ पर। यहाँ आ जाइए आप, सी ऑल कर दीजिए। यहाँ पर रेक्टेंगल मुझे सादा वाला चाहिए। अब ये कौन से रेक्टेंगल आ रहे हैं, यहाँ पर 1 मिनट हो गया, मैं जितनी कर में कहाँ आ गया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, नहीं 1 मिनट हो गया। इसमें ज़रा सा ये इसमें थोड़ा सा वो है, यहाँ पर 4 शेप। 1 मिनट रुको, स्क्वायर सर्च करती हूँ मैं, स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर। स्क्वायर सर्च कर लेंगे, यहाँ पर ये स्क्वायर आ गया। यहाँ पर ले लिया आपने ये, ठीक है ना। ये तो बहुत बड़ा आ गया, ये पहले से कुछ आया हुआ है यहाँ पर। ये रेक्टेंगल मैंने पहले से जो लिया था, ये वाला रेक्टेंगल आ गया। स्क्वायर को छोड़ दें, ये रेक्टेंगल ले लेंगे आप। यहाँ पर डिलीट कर दें, तो ये रेक्टेंगल आ गया आपके पास। अब इसको आप यहाँ पर कहाँ पर हमें रखना है, ज़ाहिर सी बात है हमें यहाँ रखना है जहाँ पर हमारा कर्सर आ रहा है ना, कर्सर को छुपाना है हमें, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया आपने, यहाँ पर
अब आप कलर में आ जाएं और कलर में आके जो है इसको यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पर वो कलर्स आ रहे हैं जो आपके सर्टिफिकेट के हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला कलर बिल्कुल सेट हो रहा है, ये वाला कलर भी सेट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया आपने, यहाँ पर ये ले लिया। अब देखिए ये आपका हो गया, ये आपके। जब आप सारी सर्टिफिकेशन कर लेना फिर आप कैनवा पे आइएगा। आप एक एक सर्टिफिकेट के लिए नहीं आइएगा, क्योंकि यहाँ जितने 7 या 8 है ना आपके सर्टिफिकेशन, और इसी तरह बढ़ के आपके 10 सर्टिफिकेशन है, वो सारे आप करने के बाद उसे सेव करके फिर यहाँ आइएगा, क्योंकि एक ही दफ़ा में हम सारी सर्टिफिकेट अपने बना लेंगे। सही है, जैसा कि अभी मैं यहाँ आपको दिखाऊँगी। अब यहाँ पर आपने, और वो बिल्कुल आराम से आपके बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है आपने नाम टाइप करना है, तो आप टेक्स्ट में आ जाएंगे, ठीक है ना। टेक्स्ट में आके हेडिंग टेक्स्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर मैं टाइप कर लेती हूँ, कैपिटल लेटर में करेंगे आप बिल्कुल, और वो नाम करेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट में है, ठीक है स्टूडेंट। इस बात का ख्याल रखेंगे आप। ये मैंने यहाँ पर दे दिया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है तो ऊपर नीचे कर लें। ब्लैक में ही मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप चाहें तो ब्लू भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्रे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पर डार्क ग्रे करना चाहें तो आप डार्क ग्रे ले लें, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला कलर ले लें, सही है। ये आप पे डिपेंड करता है, सही। अब यहाँ पर आपने ले लिया, ये आपका एक सर्टिफिकेट हो गया। अब दूसरा सर्टिफिकेट आपको चाहिए। दूसरे सर्टिफिकेट के लिए आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपने ये क्या है, डुप्लीकेट पेज, बस डुप्लीकेट पेज, बल्कि डुप्लीकेट पेज नहीं, सॉरी, आप जो है यहाँ पर इसको एक ऐड पेज करेंगे नया, ठीक है ना। दूसरा सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया हुआ है, आप तो अपने सारे सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे ना जितने भी हैं। आप फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर दूसरा सर्टिफिकेट मेरा अपलोड हुआ हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये दूसरा सर्टिफिकेट है मेरा, ये मैंने ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने इसको ये कर दिया सेट बैकग्राउंड, ठीक है ना। अब आपका ये दूसरा सर्टिफिकेट आ गया। अब आपको बार बार नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं, आपने कॉपी किया यहाँ से। देखिए ये फ़ायदा है इसका, एक मिनट, यहाँ पर जो है इन दोनों को आपने लिया, ये 2 है ना आपके, कंट्रोल C, क्योंकि नीचे आपको वो भी तो चाहिए, कंट्रोल V, ओ सॉरी कंट्रोल Z, यहाँ पर आएंगे कंट्रोल V, सही है। ये उसी जगह आ जाएगा जिस जगह आपका वो है, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ लिया। अब ऐड पेज किया आपने तीसरा सर्टिफिकेट अपना ले लिया, ये आ गया तीसरा सर्टिफिकेट आपका, ठीक है ना। फ़र्ज़ करेंगे तीसरा सर्टिफिकेट, अभी तो मेरे पास यहाँ पर यही है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर लिया, आपके 6 या 7 हैं, वो 6 या 7 आप पूरे सब देने के बाद यहाँ अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ से अपलोड करेंगे, ठीक है ना। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लेने के बाद आपने यहाँ दिया इसको, वही कि अब देखिए थे हम कॉपी हुआ हुआ है हमारा, ये तो पेस्ट हो जाएगा, ये हुआ हुआ है, एक दफ़ा कॉपी कर लेंगे, सब जगह पेस्ट कर देते हैं। अब मेरे 3 सर्टिफिकेट हो गए, यहाँ आपके 6 होंगे, सही है, 6 या 7 होंगे। अब यहाँ पर ये 6 जितने भी सर्टिफिकेट हैं आपने कर लिए, इन सब के नाम जो आ रहे हैं ना वो आपने अलग अलग देने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फ़र्ज़ करें माइक्रोसॉफ्ट स्किल आ गया, यहाँ पर ये आ गया। तो अब ये देखिए, ये सारा काम आपका हो गया, आपका नाम भी आ गया, आपके सर्टिफिकेट भी रेडी हो गए, आपकी जो है साइजिंग भी हो गई सर्टिफिकेट के बराबर। अब आप यहाँ पर शेयर करें, शेयर करके आप डाउनलोड पे आ जाइए। डाउनलोड पे आने के बाद आप जो है यहाँ पर 1 से 3 पेजेस हैं आपके, ये सारे, और ये तीनों पेजेस आपने डाउनलोड करने हैं। बस आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड करने के बाद ये आपका जिप फोल्डर में आएगा, ये जिप फोल्डर यानी आपका जो है रार फोल्डर में आएगा, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है। जब 1 से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो ये इस तरह आता है। आप इसको ओपन कर लीजिए, यहाँ पर डाउनलोड के फोल्डर में ये रहा। अब आप इसको जो है राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसी फोल्डर में करेंगे जो फरजाना हुसैन का फोल्डर है, ठीक है ना। इसको आप चाहें तो डिलीट कर दें, ठीक है ना। अब आपका यहाँ पर ये आ गया, इसको डबल क्लिक करें, देखिए अब ये आपका आ गया। अब ये जो फोल्डर है, ये जो नाम है, ये बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर। अब आपने इसकी रीनेमिंग कैसे करनी है, देखिए F2 की आपने यहाँ लिखा बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर। सबका ये काम आपने लाजमी करना है, सर्टिफिकेशन। सही है। अब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आप जो है जो आपका दूसरा है वो फ़र्ज़ करें माइक्रोसॉफ्ट स्किल्ड है, बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर है। ये आपका जो है बेसिक इसमें जो है यहाँ पर आ जाते हैं, देख लेते हैं जो जो सर्टिफिकेशन आपके हैं, ताकि आप उसके लिहाज से कर लें। यह आ गया बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर, इसके बाद बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर आ गया, इसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आ गया। इस तरह से ये तीनों को हम कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया बेसिक पार्ट
यहाँ पर दे दिया बेसिक पार्ट्स और सर्टिफिकेशन, बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सर्टिफिकेशन अगर लिखे तो अच्छी बात है, ना लिखे तो मर्जी है आपकी। सर्टिफिकेशन ना लिखें तो ना लिखें, मर्जी है आपकी, ठीक है ना। इसके बाद ये आपका आ गया बेसिक स्किल्स, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने दे दिया बेसिक स्किल्स ऑफ हार्डवेयर, फर्ज करें ये वाला है, ठीक है ना। मैं ऐसे ही अज्यूम करके कर रही हूँ। ये 3 सर्टिफिकेट हो गए आपके। अब आप ये देखिए कि ये सर्टिफिकेट आप अपनी ड्राइव में कहाँ अपलोड करेंगे। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। आपकी फ़र्ज़ करें ये ड्राइव है, ठीक है ना, आपकी ये ड्राइव है, फ़र्ज़ करें यहीं पर बता देती हूँ, यहाँ आपकी एक ड्राइव बनी हुई है। वो आपकी ड्राइव के अंदर आपका कौन सा फ़ोल्डर है वो मैं बता रही हूँ आपको। ड्राइव के अंदर आपका फ़ोल्डर है यहाँ पर TLCC CIT सिलेबस या CIT TLCC सिलेबस ऐसी कुछ है आपका सिलेबस। इसके अंदर जो है आप जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, आप इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर जाने के बाद आपका MS ऑफिस है, MS ऑफिस है ना, फिर इसके अंदर MS वर्ड है। अब आपने MS ऑफिस के अंदर नहीं जाना ना MS वर्ड के अंदर जाना है। यहाँ पर आपका एक फोल्डर बना हुआ है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको ईजी रहे समझ में आए। MS ऑफिस, ठीक है ना, ये MS ऑफिस का फोल्डर है। यहीं पर आपने एक बनाना है सर्टिफिकेशंस का। न्यू करेंगे आप, यहाँ पर फोल्डर में आएंगे, यहाँ बनाएंगे सर्टिफिकेशंस, ठीक है ना। अब ये सर्टिफिकेशंस का जो फोल्डर है ये देखिए, यहाँ पर नीचे जब आप आते हैं यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, आपका ग्लोबल पे दिया हुआ है, ठीक है ना। ग्लोबल सर्टिफिकेशन पे दिया हुआ है कि सर्टिफिकेशन में आपको क्या क्या बनाना है। आप उसको छोड़ दीजिए, अभी आपको जो यहाँ मैं बता रही हूँ वो आप करेंगे। सर्टिफिकेशंस में आएंगे, सर्टिफिकेशंस में आप 2 फोल्डर्स बनाएंगे, ठीक है ना। सर्टिफिकेशंस के अंदर आपके 2 फोल्डर बनेंगे, एक बनेगा लोकल। इस वीडियो को देख के जिसने भी नहीं किया हुआ ना काम, मंडे को फिर देखिएगा, मैं इससे पूछूंगी। लोकल सर्टिफिकेशंस और एक बनेगा ग्लोबल सर्टिफिकेशन। मैं वीडियो इसीलिए बनाती हूँ कि आपको हर चीज़ इत्मीनान से समझ में आ जाए। ग्लोबल सर्टिफिकेशंस, ग्लोबल तो आप वर्ड में देंगे ना अपने, ठीक है। अब लोकल सर्टिफिकेशंस के अंदर आप आएंगे। लोकल सर्टिफिकेशंस के अंदर एक तो आप अभी MS वर्ड कर रहे हैं, जो लोग MS एक्सेल कर रहे हैं वो MS वर्ड का दे चुके हैं, MS एक्सेल का दे चुके हैं। और या आप लोग अभी MS वर्ड कर रहे हो तो आप यहाँ पर MS वर्ड, यहाँ तो MS वर्ड के सर्टिफिकेशन आएंगे और MS वर्ड का आप MS वर्ड के बाद सर्टिफिकेशन भी कर दीजिए ताकि कभी सर्च करें फोल्डर तो आपको आ जाए। और यहाँ पर अब आप देंगे MS वर्ड के दे दिया, लोकल सर्टिफिकेशन में ही आप देंगे यहाँ पर हार्डवेयर सर्टिफिकेशंस, ठीक है। हार्डवेयर सर्टिफिकेट इसके अंदर आप अपलोड करेंगे अपने, ठीक है ना। हार्डवेयर के सारे सर्टिफिकेशंस इसके अंदर अपलोड करेंगे, सही है। इसके अंदर आपके वो सारे अपलोड जाएंगे, जैसे आप अपलोड करते हैं अपनी फ़ाइल अपनी चीज़ें, वैसे ही आप यहाँ पर जो है अपलोड करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो अपलोड आप करेंगे वो जब अपलोड हो जाएंगे आपके तो वो आपको जो है नज़र आएंगे जनाब, किस तरह से वो आपको नज़र आएंगे, इस तरह से कि आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ आएंगे, ये तीनों सर्टिफिकेशन आप अपलोड करेंगे। अभी तो मैं आपको यहाँ पर करके बता रही हूँ, ठीक है ना। सर्टिफिकेशंस में आ गई मैं, यहाँ पर लोकल में करेंगे, अभी ग्लोबल में नहीं। लोकल में कहाँ, हार्डवेयर में। हार्डवेयर में ये आपके राइट क्लिक करके व्यू में जाके आप यहाँ लार्ज आइकन कर लिया करें ताकि आपको नजर आए। ये देखिए, ये आपके सारे सर्टिफिकेशन आपके ड्राइव पे मौजूद होंगे। देखिए ड्राइव पे जब आप यहाँ पर आते हैं ना तो आपका ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर ये बना हुआ है TLCC CIT सिलेबस या CIT TLCC सिलेबस, इसी नाम से। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर जहाँ MS ऑफिस है उसी के यानी कि CIT के सिलेबस के अंदर आप सर्टिफिकेशंस के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर 2 फोल्डर क्रिएट करेंगे, लोकल सर्टिफिकेशंस और ग्लोबल।
अभी ग्लोबल आपने दिया नहीं है, वर्ड में देंगे आप ग्लोबल, तो उसके लिए कोई फोल्डर नहीं बनाना, लेकिन लोकल के अंदर आपको फोल्डर्स बनाने। एक MS वर्ड का बनाएंगे, क्योंकि MS वर्ड के जब सर्टिफिकेशन करेंगे वो सारे इसके फोल्डर के अंदर जाएंगे। एक हार्डवेयर का, हार्डवेयर के अंदर आपके सारे हार्डवेयर के सर्टिफिकेशंस जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको होप के समझ में आ गया होगा, और अब आप जो है अपने सर्टिफिकेट पे नाम भी क्रिएट कर लेंगे सारे जितने भी हैं आपके। कितने हैं यहाँ पर स्किल टेस्ट, मेरे ख्याल से 8 हैं, मेरे ख्याल से एक इसमें से चल नहीं रहा है, वो मैं निकाल दूँगी, तो 7 या 6 आपके हो जाएंगे। ये 7 या 6 सर्टिफिकेशन, ये वीडियो भी है आपकी, ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल में है क्योंकि इसमें ग्लोबल भी है, तो इसको बाद में देखिएगा। ये वीडियो यहाँ ऊपर आ जाएगी जो भी मैं कर रही हूँ, इस वीडियो को देखिएगा। व्हाट्सएप पे आपके पास ग्रुप पे ये मैं अभी शेयर कर रही हूँ, इसको अपलोड करके, तो ये आप देखिएगा, अपनी सर्टिफिकेशन कर लीजिए। ये आपको मुझे जो है मंडे को क्या, बल्कि मैं आपकी ड्राइव चेक करूँगी अभी संडे तक आपकी ड्राइव पे ये अपलोड हो जाना चाहिए, और सबकी चीज़ें आपकी मौजूद होनी चाहिए, वरना मंडे को आप मुझसे बहुत बुरी सी जो है ना डांट खाने के लिए तैयार हो जाइएगा, और क्लास भी मैं नहीं लेने दूँगी जो लोग ये काम करके नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये काम बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पास काम बहुत ज़्यादा है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। कैनवा पे जितना काम मैंने बताया है इतना ही कीजिएगा, और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैनवा का पूरा जो है आपका कोर्स आउटलाइन वो मैं 10 दिन के अंदर करवाऊंगी आपके। 10 आपकी क्लासेज हैं इसकी, उसमें पूरा कैनवा आप लोगों को आ जाएगा, आप चैम्पियन हो जाएंगे कैनवा में, और कैनवा में ही आप एक सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर अपनी चीज़ें सेल करेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट अपनी बनाएंगे और सेल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पर आप जो है अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। 10 के 10 सर्टिफिकेट्स आपके जो है वो 6 या 7 सर्टिफिकेशन है आपके, जो कि आपके हो जाने चाहिए, सब में 100 मार्क्स आने चाहिए, और सबको आपने सेव कर लेना है। आपको रीनेम करना बता दिया है मैंने किस तरह से होगा। सब काम करने के बाद आप कैनवा पे अपलोड करेंगे, जल्दी जल्दी मत कीजिएगा। सबसे पहले आप अपना सब सर्टिफिकेशन दें, सर्टिफिकेशन के बाद आप जो है उसको रीनेम करें, रीनेम करके उसको आप अपने पास यहाँ रखिए फोल्डर में। फिर आप कैनवा पे जाएंगे, अपलोड करेंगे सारे सर्टिफिकेट्स। अपलोड करने के बाद, अपलोड कब करेंगे आप, सबसे पहले आपने ये सेव कर लिया, उसके बाद आप जाएंगे कैनवा पे, वहाँ टेम्पलेट पे जाएंगे, सर्टिफिकेट का टेम्पलेट सर्च करेंगे, जिस तरह मैंने सर्टिफिकेट पे बस क्लिक किया, किसी भी अप्रिसिएशन वगैरह पे नहीं करना है आपने, वहाँ पर करेंगे, वहाँ एक ब्लैंक वो आएगा सर्टिफिकेट का टेम्पलेट, उस पर आप क्लिक करेंगे। फिर वहाँ आपके पास अपलोड का आपको मिलेगा, जब अपलोड का आपको जब मिलेगा जब आप यहाँ से टेम्पलेट ले लेंगे, फिर आप जो है अपलोड कीजिएगा अपने सारे सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद एक एक ऐड पेज करके आप वो कीजिएगा, फिर अपने डाउनलोड कीजिएगा, एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, और उसके बाद आप अपने, अगर आपने रीनेम पहले से किए हुए तो आपको करने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं किए हुए तो रीनेम करके अपनी ड्राइव पे फोल्डर बना के कीजिएगा। तो होप के स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें मैंने यहाँ से लेकर आपको जो प्रूफ के सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके इस तरह से आ रहे हैं वो आपको यहाँ तक बता दिए हैं, जिसमें आपका जो है एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, जिसमें आपका प्रिंट का PDF का ऑप्शन नहीं आएगा, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा, जिसमें आपका एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। वहाँ आपको ये काम करना है, जहाँ आ रहा होगा वहाँ आपने एडिट भी कर लेना है नहीं वही नाम, और वहाँ से डाउनलोड भी हो जाएगा। ठीक है, तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और ये काम आपका संडे तक हो जाएगा। और संडे को मैं ड्राइव चेक करूँगी, और संडे को ही मैं नाम जो है वो अपने पास नोट कर लूँगी जिन लोगों ने नहीं किया है। फिर मंडे को जो है उसकी बहुत अच्छी सी क्लास होगी। ठीक है, सबके सामने होगी, फिर आप नहीं बोलिएगा कि आपकी कोई रिस्पेक्ट वो हो रही है या वो हो रही है, तो काम ही ऐसा ना करें जिसमें आपकी रिस्पेक्ट हर्ट हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू।